अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आप लोगों का इमरात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की जानब से रिवील किए गए तमाम उन वेपन्स की और उन वेपन्स से रिलेटेड नई मालूमात की जो कि पाकिस्तान ने अज़रबैजान में होने वाली एक दफ़ाई नुमाइश में दिखाए हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान को पहले ही दिन पहला डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया था एक दूसरे दोस्त मुल्क की जानब से। इस पर तफसीलात से बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। ये दफ़ाई नुमाइश 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक जारी रहेगी। यहाँ पाकिस्तान की गिड्स और दूसरी जो हमारी कंपनीज़ हैं, मिलिट्री प्रोडक्शन की डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं जिनमें PAC कामरा भी आती है, दूसरी भी एयर वेपन कॉम्प्लेक्स, इन सब ने हिस्सा लिया था। गिड्स यहाँ नुमाया रही थी क्योंकि ज़्यादातर वेपन्स की प्रमोशन गिड्स ही कर रही थी। सबसे पहले हम हरबा क्रूज़ मिज़ाइल की बात करें तो यहाँ हरबा क्रूज़ मिज़ाइल का एक एक्सपोर्ट वर्जन दिखाया गया जिसकी रेंज 290 से 300 किलोमीटर के दरमियान है। और नॉर्मली हरबा मिज़ाइल रेड और वाइट कलर के कैमोफ्लाज में देखा जाता है, लेकिन यहाँ हरबा मिज़ाइल को ब्लू कलर में दिखाया गया है जो कि एक नई चीज़ थी। उसके अलावा शाहपुर 2 ड्रोन को दिखाया गया जो कि शाहपुर 1 का एक अपग्रेडेड वेरिएंट है और एक UCAV है। ये एक वक्त में 2 बर्क एयर टू ग्राउंड लेज़र गाइडेड मिज़ाइल्स को कैरी करता है और ऐसा एक मिज़ाइल आज के मॉडर्न टैंक को तबाह करने के लिए काफ़ी है। बर्क लेज़र गाइडेड मिज़ाइल की रेंज तकरीबन 10 किलोमीटर है और शाहपुर 2 की जो एंड्योरेंस है वो 14 घंटे है, लेकिन अगर वेपन्स आप कैरी इस पर करेंगे तो इसकी एंड्योरेंस 7 घंटे हो जाती है, क्योंकि जब किसी भी ड्रोन पर वेपन्स कैरी किए जाते हैं तो उसकी एंड्योरेंस निस्बतन कम हो जाती है, जो कि एक करैक्टरिस्टिक होती है अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स की। ना सिर्फ ये बल्कि शाहपुर 2 UCAV के बारे में एक नई मालूमात ये निकल कर सामने आई कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में भी शामिल है। उसके साथ साथ ये पाकिस्तान आर्मी की सर्विस में भी शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी का भी एक अलहदा विंग होता है जिसमें वो UAVs और UCAVs को फ्लाई करते हैं। तो यहाँ एक बहुत खुश आइन बात है कि पाकिस्तान ने बहुत कम अरसे में इस चीज़ को ऑपरेशनलाइज किया है और अपने मुल्क में आप एक कैपेबिलिटी बना रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरी तरफ हरबा क्रूज़ मिज़ाइल को पाकिस्तान एक्सपोर्ट मार्केट के लिए लेकर आया है। इस मिज़ाइल को अगर आप यूक्रेन के नेपच्यून मिज़ाइल से कन्फिगर करेंगे तो ये हर लिहाज से यूक्रेन के नेपच्यून मिज़ाइल से बेहतर है। और यूक्रेन का नेपच्यून मिज़ाइल रशिया की सबसे पावरफुल मॉस्कोवा क्लास क्रूज़र को डिस्ट्रॉय कर चुका है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो सबसोनिक मिज़ाइल्स होते हैं बहुत बड़ा ख़तरा समझे जाते हैं दुश्मन शिप्स के लिए। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के स्टॉल को अज़रबैजान के सदर ने एग्जामिन किया। उसके अलावा मुख्तलिफ दूसरे मुल्क के ऑफिशियल्स थे जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार किया। रिपोर्टेडली पहले या दूसरे दिन पाकिस्तान और काज़िकिस्तान के दरमियान डिफेंस MOU साइन हुआ है। इस डिफेंस MOU के तहत किस किस्म के वेपन्स ख़रीदे काज़िकिस्तान पाकिस्तान से या किस किस्म की कैपेबिलिटीज़ वो रिक्वायर करता है पाकिस्तान से, इनको अनवील नहीं किया गया। और ना ही इस डिफेंस मुआहदे का हुजम बताया गया है कि कितने पैसों का ये मुआहदा है। इस मुआहदे का जो बेसिक स्टेक होल्डर होगा वो काज़िकिस्तान इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स होगा। इसमें हो सकता है UCAVs या दूसरे मोटर शेल्स या इस तरह के मुआहदे शामिल हों। उसके बाद बात करें तो अज़रबैजान के सदर ने पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की जानब से प्रेजेंट किए गए एक स्टॉल का दौरा भी किया, जहां पाकिस्तान के F7PG एंड JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट के मॉडल्स को देखा जा सकता है। एंड अगर आप इसे जूम करके देखें तो यहाँ JF-17 थंडर से रिलेटेड एक छोटा सा बुकलेट भी दिया गया है जिस पर JF-17 और दूसरे जो पाकिस्तान एयरफोर्स की फ्लीट में मौजूद सिस्टम्स हैं उनकी मालूमात भी दी गई होंगी। JF-17 थंडर के मॉडल के साथ आपको एक छोटा सा रेडार सिस्टम भी नज़र आएगा। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड अरे रेडार्स बना रहा है जो कि फाइटर जेट्स में भी यूज़ हो सकते होंगे और ग्राउंड रेडार्स के तौर पर भी काम करेंगे। तो हो सकता है ये उसका मॉडल हो। मैं यहाँ वाज़े करता चलूँ, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो यहाँ सामने आई हैं ये इससे पहले पब्लिक डोमेन में नहीं थी, और हो सकता है बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे पास मौजूद हों लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं बताई जाती, जो कि एक स्टेट पॉलिसी होती है। इसलिए ये चीज़ें वक्त आने पर बताई जाती हैं, ना कि हर दफ़ा अपडेट दी जाए या हर दफ़ा बताया जाए। उसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में भी ये भी आपने बताना है कि क्या मैं जो दूसरे मुल्क ने अपने वेपन्स दिखाए हैं उनकी तफसीलात पर भी बात करूं, क्योंकि दूसरे मुल्क ने भी काफ़ी नई चीज़ें दिखाई हैं। ये आपने बात मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बतानी है। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान की गिड्स ने यहाँ GP-1000 पाउंड्स के सस्पेंशन बॉम्ब्स भी दिखाए हैं जो कि किसी भी किस्म के नेटो एयरक्राफ्ट पर भी यूज़ हो सकते हैं, जिसमें F-16, F-15 और दूसरे एयरक्राफ्ट। ना सिर्फ ये बल्कि मुख्तलिफ रशियन जेट्स और दूसरे ओरिजिन के जेट्स पर भी यूज़ होते हैं, जैसा कि JF-17 है, मिराजेस हैं, और ये ड्रोन्स पर भी यूज़ हो सकते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान इन बॉम्ब्स को अपने अकंचे ड्रोन्स पर यूज़ करेगा, पर
रेंज एक्सटेंशन किट लगाने से ये स्मार्ट बॉम्ब्स बन जाते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान ने यहाँ मुख्तलिफ गन साइट सिस्टम्स को डिस्प्ले किया है जो कि मॉडर्न ओरिजिन के हैं और इनमें काफ़ी न्यू टैक्टिक्स वगैरह प्रोड्यूस करवाई गई हैं। यहाँ पाकिस्तान ने अपने फतह-1 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स को भी दिखाया है। इसका छोटा सा मॉडल वहाँ प्रेजेंट किया गया था। फतह-1 जो इसका ब्लॉक 1 है उसकी रेंज 140 किलोमीटर है, जबकि इसका ब्लॉक 2 भी बनाया जा रहा है जिसकी जो रिपोर्टेड रेंज है वो 200 से 250 किलोमीटर के दरमियान होगी। फतह-1 एक वक्त में 8 रॉकेट्स को कैरी करता है और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो 10 से 15 साल के दरमियान बताई जाती है, जो कि मिलिट्री हार्डवेयर के लिहाज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पाकिस्तान ने बख्तर शिकन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को भी दिखाया गया और उसके अलावा एक छोटा सा क्वाडकॉप्टर दिखाया गया जो कि एक डम बॉम्ब को कैरी कर सकता है। रिसेंटली इनका इस्तेमाल हमने यूक्रेन वॉर में देखा है, जहाँ ये छोटे क्वाडकॉप्टर एक छोटा सा बॉम्ब कैरी करते हैं और एक टैंक पर या एक आर्मर्ड पर्सनल करियर पर गिराते हैं, जिससे वो आर्मर्ड पर्सनल करियर बिल्कुल तबाह हो जाती है। ये जो छोटे क्वाडकॉप्टर होते हैं ये इतने सस्ते होते हैं कि अगर इन्हें जंग में गिरा भी दिया जाए नुकसान ना होने के बराबर होता है और इन छोटे पैमाने पर बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली यूज़ किया जा सकता है, अपने दुश्मन को भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो ये थी वो कुछ मालूमात जो मैंने यहाँ से कवर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।